क्या आपने कभी ऐसे देश के बारे में सुना है जहां पिछले 96 सालों से एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ? और क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा डैम और सबसे बड़ा फूल देखा है? और एक ऐसी बिल्ली जो बिजली की तेजी से दौड़ती हो और ऊंची छलांग लगाती हो? और क्या आपने कभी सांप और मेंढक को उड़ते देखा है? वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 1, अगर आपको फूल पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ दुनिया का सबसे बड़ा फूल जो पेड़ों पर नहीं बल्कि जमीन पर उगता है। ये इतना बड़ा है कि इसमें एक इंसान का सर आराम से आ जाएगा और इसकी खुशबू किसी इत्र जैसी नहीं बल्कि सड़े हुए मांस जैसी होती है। यह है रेफ्लेशिया अर्नाल्डी, दुनिया का सबसे बड़ा फूल। ये बड़ा फूल इंडोनेशिया और मलेशिया के घने जंगलों में पाया जाता है। इसका व्यास 3 फीट तक हो सकता है और वजन लगभग 7 किलो तक। इसकी अनोखी बात यह है कि इस फूल का कोई तना, कोई पत्ता और कोई जड़ भी नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ परजीवी की तरह बेलों पर उगता है और उन्हीं से पोषण लेता है। ये फूल सिर्फ कुछ दिनों के लिए खिलता है और फिर गलकर खत्म हो जाता है। ये फूल सड़े हुए मांस जैसी गंध छोड़ता है, जिससे मक्खियाँ और कीड़े इसकी ओर आकर्षित होते हैं। नंबर 2, 5 ऐसे जानवर जो उड़ सकते हैं लेकिन वो कोई पक्षी नहीं। नंबर 1, फ्लाइंग मेंढक। मेंढक को उड़ना अजीब लगेगा, लेकिन वालेस फ्लाइंग मेंढक उड़ता है। ये मलेशिया और बोर्नियो के घने जंगलों में पाया जाता है और अपने पैर के झिल्लीदार हिस्सों का इस्तेमाल कर 15 मीटर तक उड़ सकता है। नंबर 2, उड़ने वाली मछली। जापानी फ्लाइंग स्क्विड नाम की मछली पानी से ऊपर उछलकर हवा में करीब 30 मीटर तक उड़ सकती है। नंबर 3, उड़ने वाली गिलहरी। गिलहरी सिर्फ दौड़ती नहीं, कुछ तो उड़ भी सकती है। दुनिया में 50 से ज्यादा प्रजातियां उड़ने वाली गिलहरियों की है। हालांकि ये लगातार उड़ नहीं सकती, लेकिन एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक 100 मीटर तक उड़ सकती है। नंबर 4, फ्लाइंग लीमर। दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में रहने वाला कोलुगो असल में कोई लीमर नहीं, लेकिन ये 100 मीटर तक हवा में उड़ सकता है। नंबर 5, उड़ने वाला सांप। सांप उड़ भी सकते हैं। इंडोनेशिया के द्वीपीय इलाकों और पश्चिम भारत में पाए जाने वाले सांप लगभग 4 फीट तक उड़ सकते हैं। नंबर 3, क्या आप जानते हैं भारत ने अंतरिक्ष में एक और ऐतिहासिक सफलता हासिल कर ली? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने स्पेसएक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों SDX-1 और SDX-2 को सफलतापूर्वक अनडॉक कर दिया। ये उपलब्धि भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया में चौथा देश बना देती है जिसने इतनी बेहतर स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की। इस पूरे प्रोसेस में कठिन और सही प्रशिक्षण अभ्यास शामिल थे। SDX-2 का विस्तार हुआ, कैप्चर लीवर रिलीज हुआ और फिर दोनों सैटेलाइट्स को डीकैप्चर कमांड दिया गया, जिससे वे एक दूसरे से अलग हो गए। ये जरूरी था क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस जमाने में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन गगनयान मिशन और चंद्रयान 4 जैसे मिशन के लिए रास्ता साफ करेगी। इसरो ने फिर साबित कर दिया कि जब अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने की बात हो तो भारत किसी से पीछे नहीं। नंबर 4, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बांध कहाँ है? ये अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है चीन के हुबेई प्रांत में स्थित थ्री गार्जेस डैम। ये बड़ी सी बांध यागजी नदी पर बना है और इसकी लंबाई लगभग 2300 मीटर है। इसकी चौड़ाई 115 मीटर और ऊंचाई 185 मीटर है। थ्री गार्जेस डैम को दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के रूप में भी जाना जाता है। ये इतनी ज्यादा बिजली पैदा करता है कि पूरा फ्रांस देश इसे यूज कर सकता है। यागजी नदी में हर साल भारी बाढ़ आती थी, जिससे लाखों लोग प्रभावित होते थे। इस बांध के बनने से बाढ़ पर काबू आ गया। हालांकि इस बांध के निर्माण के लिए कई गाँव को खाली कराना पड़ा और हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, लेकिन आज ये बांध चीन की ऊर्जा और विकास का प्रतीक बन चुका है। नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा पेड़ों की छाल, चट्टानों या दीवारों पर उगे हुए हरे, पीले या भूरे रंग के चकत्ते आखिर होते क्या हैं? ये है लाइकेन। असल में ये 2 अलग अलग जीवों का गजब कॉम्बिनेशन है, एक फंगस और एक एल्गी। ये दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद से जिंदा रहते हैं। इसे कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें फंगस देता है सुरक्षा और नमी, जबकि एल्गी करता है फोटोसिंथेसिस और बनाता है खाना। लाइकेन खास है क्योंकि ये दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक है। ये हमें हवा की शुद्धता के बारे में बताते हैं। अगर किसी जगह लाइकेन नहीं दिखते तो समझ लीजिए कि वहाँ प्रदूषण ज्यादा है। लाइकेन के इस्तेमाल पुराने जमाने में प्राकृतिक रंग, दवा और यहाँ तक कि परफ्यूम बनाने में भी किया जाता था। नंबर 6, क्या आपने कभी ऐसी बिल्ली के बारे में सुना है जो बिजली की तेजी से दौड़ती हो, ऊंची छलांग लगाती हो और जंगलों में अपने शिकार को बिना आवाज किए पकड़ लेती हो? ये है सरवल बिल्ली। ये ज्यादातर अफ्रीका के घास के मैदानों, दलदली क्षेत्रों और घने जंगलों में पाई जाती है। सरवल बिल्ली दिखने में बिल्कुल अनोखी होती है। इसके लंबे पतले पैर और बड़े बड़े कान इसे बाकी बिल्लियों से अलग बनाते हैं। ये बिल्ली एक ही छलांग में 3 मीटर तक ऊंचा और 4 मीटर तक लंबा कूद सकती है। ये बिल्ली छोटे जीव जैसे चूहे, पक्षी, मेंढक और छिपकलियों का शिकार करती है। इसके बड़े कान से ये बहुत दूर से ही अपने शिकार की हल्की सी आहट भी सुन लेती है। हालांकि सरवल बिल्ली की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। नंबर 7, क्या आप जानते हैं मिस्र के पिरामिड सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग के लिहाज से भी कमाल के हैं। ये इतने रहस्यमय हैं कि आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं कि हजारों साल पहले बिना किसी बड़ी मशीनों के इसे कैसे बनाया गया। इन पिरामिडों को बनाने में लगभग 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। हर एक पत्थर का वजन लगभग 2500 किलोग्राम है, यानी एक हाथी के बराबर। और यहाँ मिले सबसे बड़े पत्थर का वजन लगभग
लगभग 80,000 किलोग्राम है। कहा जाता है मिस्र वासियों ने इसके लिए बड़े रैंप बनाए और रस्सियों की मदद से इन भारी भरकम पत्थरों को खींचकर ऊपर ले जाते थे और इसे बनाने में लगभग 20 साल लगे थे। इन्हें मिस्र के राजाओं के लिए बनाया गया था। इनमें सीक्रेट सुरंग, खजाने और प्राचीन सभ्यताओं के राज छिपे हुए हैं। आज भी गीजा का महान पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। नंबर 8, एक ऐसा देश जहाँ पिछले 96 सालों से एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। सुनने में अजीब लगता है लेकिन सच है। दरअसल दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी सिर्फ 0.49 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये पूरी दुनिया में अपनी अनोखी पहचान रखता है। यहाँ एक भी बच्चा पैदा नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है कि वेटिकन सिटी में कोई अस्पताल ही नहीं है और यहाँ कोई मैटरनिटी वार्ड भी नहीं। इसीलिए अगर किसी महिला को बच्चे को जन्म देना हो तो उसे पास के देश इटली जाना पड़ता है। यही वजह है कि वेटिकन सिटी में पिछले 96 सालों से कोई जन्म दर्ज नहीं हुआ। वेटिकन सिटी दुनिया का इकलौता देश है जहाँ कोई भी स्थायी रूप से नागरिक नहीं होता। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को रहने की अनुमति मिलती है जो चर्च से जुड़े होते हैं।